गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंसान की आधी परेशानियों की जड़ तो यही है। आप जो हैं उसे एक्सेप्ट करते हुए अपने साथ इजी रहना चाहिए। हर आत्मा अलग है, उसके संस्कार भी अलग हैं। इसीलिए ये सोचना कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं या किसी को खुद से कम समझना गलत है। भगवान ने कहा है कि किसी भी सिचुएशन में जो आपका काम है उसे अनदेखा ना करें और किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश ना करें। किसी की अच्छाइयों से सीखना अलग बात है और किसी के अच्छे से जलना अलग बात है। गीता हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सारी जरूरी बातें भी बताती है। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जर्नी पर फोकस करना है, ना कि डेस्टिनेशन पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि कर्म करना इंसान का धर्म है। बिना कर्म किए कुछ भी पाया नहीं जा सकता है। जब से पंडित जी की बात डॉक्टर मयंक से हुई है, उनके मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं। वो सोचते हैं कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल के लोगों का है और आने वाली जेनरेशंस का होगा, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियां लोगों को नॉर्मल लगने लगेंगी। आज अगर कोई रोड पर निकल जाए तो बिना दो चार लोगों को कुछ गलत बताए या सुनाए घर नहीं लौटता है। इतना गुस्सा भर चुका है लोगों के अंदर कि उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने इसे नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। जबकि आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से को नर्क का द्वार बताया था। अगर हम डेथ के बाद के स्वर्ग और नर्क को छोड़ भी दें तो जिंदा रहते हुए भी ये गुस्सा हमारी जिंदगी को नर्क बना देता है। ज्यादा गुस्सा करने वालों के न पर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं न प्रोफेशनल। आजकल स्कूल्स में बहुत कम एज से ही बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में वे किसी से पीछे न रह जाएं। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बच्चों को कम्युनिकेशन, बेसिक मैनर्स, ड्रेसिंग सेंस वगैरह सिखाए जाते हैं और उनके इमोशनल डेवलपमेंट को छोड़ दिया जाता है। जबकि बिना इसके आप बाहर से कितनी भी कोशिश कर लें, एक छोटी सी परेशानी भी अच्छी खासी पर्सनालिटी को डगमगा सकती है। डॉक्टर मयंक के क्लिनिक में पंडित जी का सेशन था। पंडित जी थोड़ा हिचक भी रहे थे क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ गीता पढ़ी थी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समझी थी। लेकिन यहां पर बात उन लोगों की थी जो कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ऐसे में उन्हें कोई भी एडवाइस ऐसे नहीं दी जा सकती जैसे कि खुद डॉक्टर मयंक ने बताया था कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लोगों को मेडिटेशन की एडवाइस डॉक्टर्स नहीं देते हैं। इसीलिए पंडित जी ने सोचा कि यहां उन्हें अपने ही स्टाइल में बात करना शुरू करना होगा ताकि जरूरी और सही बात पहुंचाई जा सके। इंट्रोडक्शन की फॉर्मेलिटी के बाद पंडित जी ने अपना सेशन शुरू किया। उन्होंने सबसे पूछा कि उनकी लाइफ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन उन्हें गीता ज्ञान के जरिए चाहिए। ऑडियंस में से एक लड़की ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहती हूं। पंडित जी ने कहा, प्लीज पूछिए। उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि उसका नाम अंजलि है और वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है। उसने बताया कि उसे जानना है कि क्या श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है। पंडित जी ने अंजलि से कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन बताती है, लेकिन उस सलूशन के लिए हमें खुद पर मेंटली और इमोशनली काम करना पड़ता है। पंडित जी ने आगे कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी जीव, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, इंसान हो या पशु पक्षी, उनके भीतर जो आत्मा है वो मेरा अंश है। जब भगवान खुद ये कह रहे हैं तब हम में से किसी को भी किसी भी बात के लिए इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इसीलिए किसी भी बात की चिंता करना बेकार है। हम अगर ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है, उससे आगे या उससे ज्यादा कुछ नहीं, और बाकी सब हम प्रकृति पर छोड़ दें, तो हमारी लगभग सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। आधे से ज्यादा दुख तो इसलिए भी हमारे पास आते हैं क्योंकि हम खुद अपने थॉट से उन्हें इनवाइट करते हैं। हमारी सारी इनसिक्योरिटीज की जड़ हम खुद हैं। आप कभी किसी बहुत छोटे बच्चे को देखना जो मिट्टी में खेल रहा होता है। वो अपने खेल में इतना बिजी होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके कपड़े खराब हो रहे हैं या कोई देख रहा है। उसे कोई ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास से कितनी कीमती गाड़ियां गुजर रही हैं। अपना काम करते हुए हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। एक बार अपना खेल खत्म करके बच्चा फिर उस खेल को भूल जाता है, फिर वो किसी दूसरी एक्टिविटी में उतनी ही तल्लीनता से लग जाता है। जब हम सब अपने बनाने वाले की नजरों में इक्वल हैं, तब किस बात की और किससे इनसिक्योरिटी। जब हम खुद को किसी से कम मानते हैं तभी तो हमें दूसरों से जलन होती है या इनसिक्योरिटी होती है। अगर हम खुद को किसी से कम ना समझें, खुद पर भरोसा करें, तो ये फीलिंग्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। दूसरों को उनकी अच्छाइयों और अचीवमेंट्स के लिए अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है। उनसे अच्छी बातें सीखना भी बहुत अच्छा है।
लेकिन खुद का किसी से भी कंपैरिजन अच्छा नहीं है। फिर चाहे वो कंपैरिजन हमें अच्छा ही क्यों ना फील करवाए। अगर आप अपनी किसी किसी बात से शर्मिंदा हैं तो खुद पर हंसें और खुश होने की कोशिश करें। खुद से नाराज होना और खुद को लंबे समय तक कोसना आपको अपने काम में आनंद उठाने नहीं देगा और आपकी पूरी सिचुएशन को लेकर आगे के लिए उदास कर देगा। अगर आप हंसते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें, भले इसके तरीके साधारण हो। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की इंपॉर्टेंस का एहसास कराता है। बातें करना, एक साथ काम करना, इंटरनल मोटिवेशन और खुद की फीलिंग अपने साथ लाता है। खुद को ऐसा बनाइए जिससे दूसरों को और आपको खुद की अपनी आवश्यकता महसूस हो। इस सब के अलावा खुद को भगवान को सौंप देना भी हमें बहुत सारे दुखों से बचा लेता है। जैसे एक बच्चा जो बाकी बच्चों से पढ़ने में कमजोर है, जिसका क्लास में मजाक बनाया जाता है, जो बहुत इनसिक्योर है, लेकिन जब वो सिर्फ अपनी मां के पास होता है तब वो बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मां उससे अनकंडीशनल प्यार करती है। वो अपनी मां के साथ सेफ और कॉन्फिडेंट फील करता है। इसका भी यही रीजन है। इसीलिए जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैंने अपना काम किया, अब आगे तू संभाल, तब हम सेफ और सिक्योर फील करने लगते हैं, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि सबको संभालने वाला हमें भी संभाल लेगा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि किसी भी तरह की इंफीरियोरिटी, डर, ईगो और अटैचमेंट्स को छोड़कर, मोह से अलग होकर, बस एक परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानकर भक्ति और प्रेम पूर्वक लगातार भगवान के नाम, उनकी महिमा का ध्यान करते रहना, ये सब प्रकार से परमात्मा की ही शरण होना है। भगवान कहते हैं कि इधर उधर भटकने में, सहारे ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का अल्टीमेट गोल तो परमात्मा में लीन हो जाना है। इसीलिए इस बात को समझते हुए इंसान अगर खुद को भगवान को समर्पित कर दे तो उसकी जर्नी आसान हो जाती है। पंडित जी के आंसर से अंजलि खुश थी। पंडित जी ने उसे रेगुलरली गीता पाठ करने को कहा और भगवान श्री कृष्ण से उसके मन की शांति की प्रार्थना की।